पिछली क्लास में आप हमने सीखा था डिज़ाइन टाइप के बारे में। आज हम सीखेंगे लेआउट के बारे में। लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप होता क्या है? आखिरकार किसी पेज को सेट करने के लिए होता है कि हमें प्रिंट के समय उस पेज को कैसा चाहिए हमें। तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर दिया है। जैसे मेरे पे रैंड का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने टाइप कर दिया है। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मार्जिन का। मार्जिन क्या होती है? पेज के जो लेफ्ट राइट टॉप बटन जो हमारा गैप्स होता है उन्हें कहते हैं मार्जिन। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसे कहते हैं हम पेज मार्जिन। जैसे मैंने अब यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने नॉर्मल हो रखा है। मैंने यहाँ पे कोई और पैराग्राफ, मैंने और भी ज़्यादा पैराग्राफ टाइप किया यहाँ पे रैंड का इस्तेमाल करके। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे जो मैंने पैराग्राफ टाइप किया, मेरे 1 से लेकर 2 पेज में मेरा पैराग्राफ यहाँ पे टाइप हो रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल हो रखा है। मैंने नॉर्मल से क्लिक किया नैरो पे, तो नैरो पे कितना दिखा रहा है? नॉर्मल के मुकाबले 2.54 सेंटीमीटर हमारा नॉर्मल पे है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर आपको दिखा रहा है यहाँ पे, और नैरो पे भी दिखा रहा है 1.27 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नॉर्मल के मुकाबले हाफ हो रखा है। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो पेज के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम गैप्स कितने कम हो गए हैं। इसके अकॉर्डिंग मेरे पे डॉक्यूमेंट लिखने का एरिया ज़्यादा आ गया है। ये होता है हमारा मार्जिन का काम। अब बढ़ते हैं ओरिएंटेशन की तरफ। ओरिएंटेशन क्या होता है हमारा? जैसे यहाँ पे देख सकते हो 2 ऑप्शन हमारे पास, एक है पोर्ट्रेट, एक है लैंडस्केप। जैसे भी जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये हमारा पोर्ट्रेट मोड में, यानी एकदम सीधा खड़े में। लैंडस्केप क्या होता है? पेज को थोड़ा तिरछा कर देना, यानी भी हमारा 90 डिग्री रोटेट कर देना। जैसे मैंने रोटेट पे मैंने लैंडस्केप पे क्लिक किया, आप सब देख सकते हो यहाँ पे मेरा क्या पेज क्या हो गया? लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसे प्रिंट प्रीव्यू चेक करता हूँ तो मेरा पेज कैसे आएगा? लैंडस्केप में आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये होता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का काम। एक होता है साइज। मैं वापस से पोर्ट्रेट कर देता हूँ। इसे कहते हैं पेपर साइज, यानी कि डॉक्यूमेंट का क्या साइज आप रखना चाहते हो पेपर में। प्रिंटिंग के समय आपका क्या साइज चाहिए? बेसिकली हम काम करते हैं A4 पे। वैसे आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देंगे। लेटर हो गया, टेबल्ड हो गया पे, है ना, टेबल्ड हो गया, लीगल हो गया, स्टेटमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, A3 हो गया, A5 हो गया, और भी आपको मोर पेज ऑप्शन मिल जाते हैं। ये तो डॉक्यूमेंट साइज के लिए किस साइज़ का पेपर रखना है। हम बेसिकली काम करते हैं A4 पे, तो हमने A4 यहाँ पर सेट कर लिया है। अब बात है कॉलम पे। कॉलम बेसिकली क्या काम होते हैं? जैसे कि आपने न्यूज़पेपर देखा होगा या फिर कोई अपनी स्टोरी बुक देखी होगी कि 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम पे आपके काम होते हैं। तो बेसिकली वो काम हमारा यहाँ से भी हो सकता है। वर्ड पे हमें क्लिक करना 3 कॉलम्स में, तो आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ पर रूलर आपके 3 कॉलम में डिवाइड हो गए हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम आपके 3 कॉलम में डिवाइड हो गए हैं। अब हमें करना क्या है? यहाँ पे जैसे मुझे एक पैराग्राफ टाइप करना, मैं इक्वल टू R एंड रैंड टाइप किया, ब्रैकेट ओपन 1 टाइप करके मैंने किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे मेरे सामने एक पैराग्राफ टाइप हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सेकंड पैराग्राफ में हाफ पैराग्राफ दोबारा टाइप करना है, लेकिन मैं क्लिक करने पे मैं सेकंड पैराग्राफ में नहीं आ पा रहा। उसके लिए क्या करेंगे? हम डॉक्यूमेंट के एंड पे कर्सर रख के हम जाएंगे ब्रेक पे, क्लिक करेंगे कॉलम पे। यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करते मेरा कर्सर सेकंड कॉलम पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर जब मैंने इक्वल टू रैंड टाइप किया, ब्रैकेट ओपन 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने 2 पैराग्राफ आ गए 2 अलग अलग कॉलम पे। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम पे जाना है, 3rd कॉलम पे। मैंने क्लिक किया ब्रेक पे, क्लिक किया कॉलम पे, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे मेरे 3 पैराग्राफ आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे मुझे 2 पैराग्राफ पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा ब्रेक पे, क्लिक करूँगा कंटिन्यूस पे। कंटिन्यूस से क्या होगा कि मेरे सेम पेज में एक न्यू सेक्शन मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से मैंने लिया 2 कॉलम और यहाँ मैंने टाइप किया रैंड, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। देख सकते हैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ आ गए हैं। मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक किया, ब्रेक पे गया, क्लिक किया कॉलम पे, मैं आ गया सेकंड कॉलम पे काम करने के लिए, इक्वल टू रैंड। अब मुझे इसके नीचे 1 कॉलम पे काम करना है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 कॉलम टाइप कर दिए। अब मैं यहाँ क्या करूँगा? मैं ब्रेक पे जाके कंटिन्यूस पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यूस करने के बाद मेरा सेक्शन न्यू सेक्शन ऐड हो गया। अब मैं कॉलम पे जाके यहाँ पे 1 कॉलम सेलेक्ट कर दूँगा, तो मेरा पूरा 1 कॉलम कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कर दूँगा टाइप R एंड रैंड, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है हमारा कॉलम का काम। जैसे मैंने कंट्रोल A करके मैंने कंट्रोल J जस्टिफाई कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर आपको एग्जैक्ट आपको काम दिख रहा है। ये होता है हमारा कॉलम का काम। अब एक हमारा लाइन नंबर, इसका काम क्या होता है? लाइंस पे नंबर दिखाने के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे इस पर नंबर दिखाना है। मैंने लाइन नंबर पे क्लिक करके क्लिक किया कंटिन्यूस पे। ये आपको लाइन नंबर दिखा दिया कि आपने जो पैराग्राफ है वो अपने कितने लाइन पे काम कर रखा है। ये आपके स्पेसिंग भी काउंट करता है, तो मैं यहाँ से स्पेसिंग हटा देता हूँ। तो ये हमारा लाइन नंबर का काम। अब एक आता है यहाँ पे हाइपरनेशन। हाइपरनेशन के लिए मैं वापस से नॉर्मल कर देता हूँ, कंट्रोल J नॉर्मल कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसकी स्पेसिंग भी कम कर देता हूँ। अब आप यहाँ देखिए लेआउट में हाइपरनेशन। हाइपरनेशन एक्चुअली करता क्या है? आपके जो
यहाँ पे जब काम करते हो ना, अगर यहाँ पे हल्का सा भी गैप है और आपका जो डॉक्यूमेंट नीचे टाइप हो रखा है, अगर उसमें इतनी जगह है कि यहाँ पे वो टाइप हो सकता है, तो हाइपरनेशन उसे वहाँ पर टाइप करके रख देता है। मैंने सबको ऑल सेलेक्ट किया, हाइपरनेशन पे क्लिक किया, मैं करूँगा ऑटोमेटिक में। और आप ज़रा यहाँ पे गौर करना, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड हो गया, DOCU के बाद लग गया माइनस और MENT नीचे आ गया। देखते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे कहता है हाइपरनेशन का काम। मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को कर दिया है डिलीट। यहाँ पे हम सीखते हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है पैराग्राफ ग्रुप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पैराग्राफ ग्रुप क्या है हमारा। इसमें सीखेंगे इंडेंट के बारे में और स्पेसिंग के बारे में। इंडेंट क्या होता है, इंडेंट एंड स्पेसिंग दोनों ही आपके होम टैब में ऑप्शन है, ये वही काम है सेम जैसे हमारा होम टैब में था। मैं आपको दिखा देता हूँ होम टैब में जाके। एक बार होम टैब पे गया तो ये दिखा रहा है आपको डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, आप देख सकती है यहाँ पे लिखा होगा डिक्रीज इंडेंट और यहाँ लिखा है इंक्रीज इंडेंट। आपको मेरा माउस कर्सर कहीं और दिख रहा होगा क्योंकि जूम में मुझे साफ साफ दिख रहा है, रिकॉर्डिंग समय कुछ और कर्सर दिख रहा होगा आपको उस वक्त। और ये है हमारी लाइन स्पेसिंग, ये है हमारी लाइन स्पेसिंग काम, ठीक है। तो यही काम हमारा सेम कहाँ है, हमारा लेआउट के अंदर है यहाँ पे, जो आपको दिख रहा है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर में। जैसे मैं यहाँ कोई पैराग्राफ टाइप करता हूँ, RAND रैंड का इस्तेमाल किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, यह पैराग्राफ आपके सामने आ रहा होगा। अब जैसे कि यहाँ पे अब मुझे ये इंडेंट काम करता हूँ, मुझे पैराग्राफ जैसे मेरा जा रहा है लेफ्ट में आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा आगे आ जाए यानी राइट साइड आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट इंडेंट पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, मैं लेफ्ट इंडेंट पे गया, यहाँ पे है 0 सेंटीमीटर, मैंने कर दिया यहाँ पे 0.1 किया। देखो जैसे यहाँ पे ये आपका ये है आपका इंडेंट। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ाता हूँ तो ये इंडेंट आपके यहाँ से जो लेफ्ट साइड है वो आगे बढ़ जाता है। देखो ये लिखा है लेफ्ट इंडेंट, देखो आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो कहाँ तक वो 2 सेंटीमीटर तक आपका यहाँ पे आ रहा है। और ये है जो राइट साइड है, ये आपको यहाँ पे आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका राइट साइड हो गया आपका। जैसे मैं यहाँ से इसको आगे करता हूँ तो ये आगे हो जाएगा। तो बेसिकली ये काम के लिए होता है कि हमें काम कहाँ से कहाँ तक का चाहिए इसमें हमें, ठीक है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट इंडेंट हमारा कैसे काम करता है। ये हमारा लेफ्ट इंडेंट और ये है हमारा राइट इंडेंट। मैं तो छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसके बगल में दिखा रहा होगा आपको स्पेसिंग का ऑप्शन। स्पेसिंग हमारा क्या काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पे सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट किया, यहाँ पे दिखा रहा होगा आफ्टर 8 PT यानी आफ्टर 10 पैराग्राफ, ये दिखा होगा आफ्टर 8 PT। जैसे मुझे यहाँ पे इसके 8 PT का मतलब 0 करना है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा और यहाँ टाइप किया मैंने 0 टाइप किया, मैंने एंटर किया। आप देख सकते हो मेरे पैराग्राफ में जितनी भी स्पेसिंग एक्स्ट्रा आ रही थी वो सारी क्या हो गई, मेरी रिमूव हो गई है। तो ये काम होता है हमारा स्पेसिंग का काम और ये होता है हमारा इंडेंट का काम। अब यहाँ जो ऑप्शन देखा अरेंज का काम, ये सारे काम करते हैं आपके फोटोज़ पे काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाया देता हूँ, सबको डिलीट करा मैंने यहाँ पे, मैंने क्लिक किया इंसर्ट पे और किस पे क्लिक किया, मैंने किया पिक्चर पे क्लिक किया। यहाँ पे आ रहा है दिस डिवाइस, जो मेरे डॉक्यूमेंट में जो मेरे कंप्यूटर में फोटो होगी वो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगी। मैंने यहाँ पे ले लिया, ये कैट की फोटो ले ली, मैंने किया इंसर्ट तो ये फोटो आ गई। आप देख सकते हो जैसे इस फोटो मैंने क्लिक किया है, जो फोटो पे क्लिक करने पे ये जो फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये जो पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है और इस जो पिक्चर फॉर्मेट में जो अरेंज का ऑप्शन आ रहा है और वो अरेंज का ऑप्शन जो लेआउट में आ रहा है, ये दोनों ही ऑप्शन आपके सेम होते हैं। चाहे पिक्चर फॉर्मेट में जाके इसका यूज़ कर लो, चाहे लेआउट टैब में जाके इसका यूज़ कर लो, दोनों ही आपके इक्वल ही काम करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ अरेंज टैब में जो भी हमारे ये लेआउट के अंदर जो अरेंज ग्रुप है, इसमें जितने ऑप्शन वो कैसे काम करते हैं। फोटो को किया मैंने यहाँ से छोटा, ये होता है पोजीशन का काम, यानी फोटो की पोजीशन आप कैसे चाहते हो। ये हो गया आपका टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। ये हो गया आपका बॉटम यानी मिडल हो गया, सॉरी मिडल लेफ्ट, मिडल एंड मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। मैंने बॉटम राइट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो आपके बॉटम में और राइट साइड में आपको ये फोटो आ गया है। ये होता है रैप टैक्स। फोटो को मूव कराने के लिए हम स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो फोटो हमारी मूव हो जाती है, आपको जहाँ भी आपको फोटो को मूव कराना है। ये बेसिकली काम क्या होता है, मैंने जैसे यहाँ पे टाइप किया पैराग्राफ, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। मैंने टाइप किया पैराग्राफ, RAND रैंड का इस्तेमाल किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये पैराग्राफ टाइप किया मैंने यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया, अभी मैंने इस पर किस पे क्लिक किया, स्क्वायर पे क्लिक किया, तो ये मेरी फोटो है जो मेरे टेक्स्ट पे स्क्वायरिंग के अकॉर्डिंग जा रही है। देखो यहाँ पे अब देख सकते हो लेफ्ट राइट आपको गैप दिख रहे होंगे पेज पे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मेरे स्क्वायर पे है कि मेरे को टेक्स्ट कैसे इसके अकॉर्डिंग आसपास एडजस्ट कर रहे हैं, स्क्वायर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम स्क्वायर सीधे में आ रहा है आपको यहाँ पे। ये तो स्क्वायर का, स्क्वायर और टाइट, ये जो दोनों ऑप्शन है दोनों ही सिमिलर काम करते हैं, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है आपका। ये काम भी वही करते हैं जैसे टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए कि फोटो आपकी जैसे एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे फोटो को और छोटा करोगे और छोटा भी कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद हमारे पे आता है थ्रो भी काम सेम करता है, वैसे कि थोड़ा खुला खुला गैप देता है इनके अंदर में।
तीनों का काम बेसिकली सेम होता है। अब आता है टॉप एंड बॉटम। इसका काम क्या होता है, पेज को टॉप एंड बॉटम में रखना, यानी कि जब भी मेरी फोटो रहेगी उसके बाद जो टेक्स्ट रहेगा वो हमारा टॉप में रहेगा, नहीं तो बॉटम में रहेगा। आप देख सकते हो फोटो के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है और नीचे टेक्स्ट आ रहा है, लेफ्ट राइट का टेक्स्ट नहीं आ रहा, क्योंकि टॉप एंड बॉटम में हमारा टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद हमारा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट से ऊपर रहेगा। जैसे मैंने क्लिक किया, ये मेरा टेक्स्ट से ऊपर रहा, आप देख सकते हो मेरा फोटो कहाँ है, टेक्स्ट से ऊपर है। एक है मेरा बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी कि जो मेरा फोटो मेरे टेक्स्ट से पीछे रहेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे गया, मैंने क्लिक किया स्क्वायर, यानी कि मैं नॉर्मली काम करना है स्क्वायर के अकॉर्डिंग। यह है ब्रिंग टू फ्रंट, यह है सेंड टू बैकवर्ड। इसका काम क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया, ठीक है, मुझे इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो मैंने क्लिक किया Ctrl+D, Ctrl+D दबाने से क्या होता है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाती है। इसको किया मैंने छोटा, छोटा करने के बाद मैंने रखा इसको, इसके ऊपर ऐसे रखा। अब जैसे ये छोटी फोटो है, मैं चाहता हूँ ये छोटी फोटो इस बड़ी फोटो के पीछे चली जाए, तो मैं क्लिक करूँगा सेंड टू बैकवर्ड पे जाऊँगा, मैं सेंड टू बैक पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो ये जो फोटो है मेरी क्या हो गई, इस फोटो के बड़ी वाली फोटो के पीछे चली गई। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो जो पहले ऊपर थी अब कहाँ गई है, पीछे आ गई है। छोटा किया मैंने इसे। अब जैसे कि छोटी वाली फोटो मैं ऊपर चाहता हूँ, तो मैं किस पे क्लिक करूँगा, ब्रिंग टू फॉरवर्ड पे जाके मैं करूँगा ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूँगा, तो मेरी फोटो क्या आ गई, बैक से अप पे आ जाएगी। तो ये काम होता है ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड, ये दोनों काम करते हैं आपके फोटोज़ पे। लेकिन एक से ज़्यादा फोटोज़ आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि MS वर्ड में आप लेने चाहिए। एक से ज़्यादा फोटो आप लोगे तभी काम कर पाओगे। एक हमारा सिलेक्शन पेन, ये काम करता है फोटोज़ पे, फोटो को शो करना और हाइड करने के हमारे काम आता है। बेसिकली यहाँ लिखा पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2। जैसे कि मैंने पिक्चर 1 पे क्लिक किया, देखो पिक्चर 1 बेसिकली कौन सी, जो हमारी पहली पिक्चर थी। पिक्चर 2 कौन सी, हमारी डुप्लीकेट पिक्चर थी। मैंने पिक्चर 1 पे क्लिक करके इसे कर दिया हाइड। पिक्चर 2 पे क्लिक किया, ये भी हाइड हो गई हमारी। पिक्चर 1 पे किया अनहाइड, और यहाँ मैंने किया अनहाइड। ये आँख को इससे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगी हाइड, और दोबारा क्लिक करोगे ये फोटो जाएगी आपकी अनहाइड। क्लियर है। चलिए, ये होता हमारा सिलेक्शन पेन। अलाइनमेंट क्या होता है, ये दो फोटोज़ पे काम करता है। जैसे कि ये फोटो मैंने ऊपर रखा, ठीक है, मैंने शिफ्ट दबा के पीछे वाली फोटो को भी सिलेक्ट किया, यानी कि मैंने एक साथ दो फोटो को किया सेलेक्ट। अब मैं गया अलाइन पे गया, अलाइन पे जाने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट सेंटर राइट ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने क्लिक किया सेंटर पे, यानी कि जो मेरी फोटो है वो लेफ्ट एंड राइट सेंटर में आ जाएगी। जैसे मैंने पे क्लिक किया, अब फोटोज़ पे देखना चला, देखो फोटो हल्की सी मूव हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जूम करके देख लीजिए। यहाँ पे फोटो जो है आपकी जूम हो गई, कहाँ पे, ये देखिए। पहले आपकी फोटो यहाँ थी हल्की सी, मैं दोबारा दिखाता हूँ। फोटो पहले आपकी हल्की सी यहाँ थी, अभी हल्की सी यहाँ सेंटर में आ गई आपकी फोटो। मैंने दोबारा शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट किया, अलाइन पे गया, मैंने किया मिडल, मिडल यानी टॉप एंड बॉटम मिडल में ले आना। आप फोटोज़ पे गौर से देखिएगा, मैंने क्लिक किया, फोटो आपकी टॉप बॉटम मिडल में आ गई है, यानी कि टॉप एंड बॉटम जो ऊपर एंड नीचे की तरफ से आपकी मिडल में आ गई है, और लेफ्ट राइट आपकी सेंटर में आ गई है। ये होता है अलाइनमेंट का काम, की फोटो को किस तरह से आपको सेंटर में चाहिए आपके पेज के अंदर में। एक होता है हमारा ग्रुप। ग्रुप अनहाइड क्यों है, क्योंकि ये हाइड इसलिए हो रखा है क्योंकि ये आपकी एक फोटो सेलेक्ट है। ये आपकी एक से ज़्यादा फोटोज़ पे काम करता है, या फिर मल्टीपल शेप्स पे काम करता है आपका। शिफ्ट दबा के मैंने शेप को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ग्रुप हो गया आपका एक्टिवेट। आप ग्रुप पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आएगा। मैंने इस ग्रुप पे क्लिक किया, ये फोटो मेरी हो गई ग्रुप। अब मैं चाहे इस पर क्लिक करूँ, चाहे मैं इसको क्लिक करूँ, दोनों को मैं क्लिक करने पे मैं एक साथ दोनों को मूव करा पा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो ये मूव करा पा रहा हूँ, ऐसे छोटी वाले को क्लिक किया, छोटी वाले से मैं इसको मूव करा पा रहा हूँ। ये होता है ग्रुप का काम। एक है रोटेट। रोटेट पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करो, रोटेट का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। 90 डिग्री रोटेट, आपका शेप क्या होगा, रोटेट होगा पिक्चर। यहाँ रोटेट करना वर्टिकल, वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल चाहते हो हॉरिजॉन्टल आपको रोटेट हो जाएगा। तो ये काम होता है रोटेशन के। मोर रोटेशन ऑप्शन पे जाके आप रोटेशन के ऑप्शन और ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हो। आपको एब्सोल्यूट कितना चाहिए, यहाँ पे 3.30 सेंटीमीटर आ रहा है, मैंने तो थोड़ा बढ़ा दिया। यहाँ पे मैंने क्या ओके, देख सकते हो ये थोड़ा बढ़ गया, इसका साइज इंक्रीज हो गया आपका। रोटेट पे और भी मैनी ऑप्शन है, आप यहाँ जाकर क्लिक करके एब्सोल्यूट विथ, ये हाइट और विथ हो गई। हाइट में चाहिए इतनी चाहिए इसकी, और 90 की रोटेशन नहीं, मुझे चाहिए 125 रोटेशन चाहिए मेरे, क्या एक्टिवेट। एंटर किया, आप देखो 125 ये रोटेट हो गया। आपको बेसिकली रोटेट अलग से कराना था, तब क्लिक करके इस पर क्लिक करके इससे भी रोटेट आप करा सकते हो फोटोज़ को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने लेआउट टैब कंप्लीट कर लिया है। आज हम नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें सीखेंगे हम रेफरेंस का काम। रेफरेंस टैब में क्या काम होता है वो हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।